राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा दिखाने जा रही हूँ धन्वंतरी भगवान की पूजन विधि। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर लें और वहां पर एक चौकी बिछाएं या पाटा बिछाएं जो आपकी सुविधा हो। उस चौकी या पाटे पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र जैसा हो उसे बिछाएं। बिछाने के बाद में गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, धन्वंतरी भगवान की फोटो और माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति को रखना चाहिए। सभी लोगों के फोटो या मूर्ति को रख लें। इसके बाद में सर्वप्रथम स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माला पहनाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, दीपक जलाएं, चावल का एक ढेर बनाएं या अष्ट कमल दल बनाएं, उस पर दीपक जलाएं। भोग में फलों का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं। जो धन्वंतरी भगवान हैं उनको जड़ी बूटी जरूर उनके सामने रखें। जड़ी बूटी के जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, उन्हें रखें, जो कि मैंने रखा है। एलोवेरा है, गिलोय की पत्ती है, यह एक बड़ी सी पत्ती है जो कि घाव में लगाया जाता है, वह पत्ती है, और सदाबहार की पत्ती है। और जो भी पत्तियां आप लोगों को मिल जाए, जड़ी बूटी मिल जाए, उनकी पूजा करें, धन्वंतरी भगवान को समर्पित करें। कहा जाता है कि कोई भी दवाई खाएं आप तो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान को याद करें, फिर दवाई खाएं। इससे दवाई जो है वह फायदा करती है। धन्वंतरी भगवान देवताओं के वैद्य हैं। समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के इस दिन निकले थे। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर निकले थे। तब से धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। एक बहुत ही छोटी सी कहानी प्रचलित है धन्वंतरी भगवान के बारे में। कहा जाता है कि एक बार धन्वंतरी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में मनसा देवी से होते हुए पर्वत से वो जा रहे थे कैलाश पर्वत पर। मनसा देवी ने देखा कि ये कौन यहाँ से जा रहा है, तो उन्होंने नागों से कहा कि आप इन्हें बांध लो और बांध करके इनको रोको। उनके आदेश को पा करके जो नाग सर्प होते हैं उन्होंने धन्वंतरी भगवान को बांध लिया और बांध करके वहां पर रोक लिया। उस समय मां मनसा देवी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए अपने महल में चली गई। इधर जब धन्वंतरी भगवान को सर्पों ने बांध लिया तब धन्वंतरी भगवान ने भगवान शंकर को याद किया। आर्त पुकार सुनने पर भगवान शंकर वहां पर आए और जब धन्वंतरी भगवान की स्थिति को देखा तो पूछे, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? जब भगवान शंकर को उन सर्पों ने देखा तो उन्होंने धन्वंतरी भगवान को छोड़ दिया और तुरंत महल में गए और जाकर के मां मनसा देवी से बताते हैं कि भगवान शंकर आए हैं। जिनको आपने बांधने के लिए कहा था उनको तो दर्शन देने के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। इस समाचार को पा करके मां मनसा देवी भी उस स्थान पर पहुंचती हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम भी मेरी भक्त हो, तुम भी मेरी आराधना करती हो भक्तिपूर्वक, और यह जो वैद्य हैं ये देवताओं के वैद्य धन्वंतरी भगवान हैं और ये भी मेरे भक्त हैं, तो तुम लोगों को आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। मां मनसा देवी क्षमा मांगती हैं धन्वंतरी भगवान से और भगवान शंकर से। फिर जो धन्वंतरी भगवान को नागों ने बांधा था तो जो उनको शरीर को कष्ट हुआ था उसको वो लेप लगा करके ठीक करती हैं मां मनसा देवी। उनके लेप लगाने से धन्वंतरी भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मां मनसा देवी को आशीर्वाद देते हैं कि जिस पर्वत पर तुम रहती हो यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हमेशा बनी रहेंगी। कहा जाता है कि तब से मनसा देवी के पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां आज भी हैं जिसे कि साधारण जन नहीं पहचानते हैं। जो वैद्य हैं वो लोग जानते हैं, जो आयुर्वेद को जानते हैं वो लोग उन जड़ी बूटियों को आसानी से पहचान लेते हैं। यह एक छोटी सी कथा थी जो कि त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन सुनी जाती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।